12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈ ਦਈਏ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਏ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਏ ਕਿ ਦਸਾਂ ਦੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਸਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪੜਦਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੂਰ ਕੱਲਿਆ ਏ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੂਰ ਜੰਮਿਆ ਏ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੂਰ ਆਇਆ ਏ जम्मण वाले ने नूर जमया है। बरेलवी मकतबा फिक्र के एक खतीब जिसका नाम उमर शहजाद सुल्तानी है, मौसूफ ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की नूरानियत मुस्तफ़ा को बयान करते करते इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जो इंतहाई काबिले गिरफ्त है और मौसूफ का कलाम इंतहाई गुमराहाना और जहालत पर मबनी कलाम है और इस कलाम की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस तरह के जितने भी वाइजीन और खुतबा हैं उनको चाहिए कि खुदा रा अपना मवाद जो है अवाम उन्नास को सुनाने से पहले अपने इस मवाद की किसी मुस्तनद आलम दीन से इसकी तस्हीह करवा लिया करें। और ये जो इसने अल्फाज बयान किए हैं इसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान की बजाय सरकार का नक्स बयान किया जा रहा है। और इसने ये जो अपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मैं इसी से पूछता हूँ अगर यही अल्फाज मैं आपके लिए या आपकी वालिदा के लिए यूज करूं तो क्या आपकी गैरत गवारा करेगी कि इस तरह के अल्फाज यानी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालिदा के बारे में आपने कहा कि जम्मन वाली ने नूर जमया है ते जरा जमीता भी नूर जमीता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात के बारे में एक आशिक रसूल और आला हज़रत की फिक्र का हामिल हो और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे ये हरगिज नहीं हो सकता। और आपके ये जो अल्फाज है वो इंतहाई गुस्ताखी पर मबनी अल्फाज है। अपने इन अल्फाज से रुजू करें और याद रहना चाहिए मसला नमूस रिसालत ऐसा मसला है जो इंसान की हर जिंदगी के हर लम्हे के ऊपर है। इसका पहरा देना इस तरह फर्ज है जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन को सजदा करना फर्ज है। हमारे नजदीक मुफ्ती तारिक मसूद ने तो गुस्ताखी की थी कुरान की और आपने गुस्ताखी कर दी है साहिबे कुरान की। और जल्द अज जल्द जो है जब तक आप इस वीडियो को देख नहीं लेते आप खुदारा अवाम उन्नास के सामने आकर अपना वजाहती बयान जारी करें। आपके बयान की वजह से जितने भी उम्मत मुस्लिमा के दिलों को ठेस पहुंची है खुदारा आप अपना वजाहती बयान जारी करके तमाम उम्मत मुस्लिमा के दिलों को सुकून कल्ब बनाएं। फतावा आलमगीरी के अंदर ये बात मौजूद है अगर किसी शख्स ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की चादर को या सरकार के बटन को या सरकार के लिबास मुबारक को बतौर तौहीन ये कह दिया मैला कुचैला तो फुकाहा ने ये लिखा कि उस बंदे को कत्ल कर दिया जाए। और आगे नसीमुर रियाज के अंदर अल्लामा इब्ने खफाजी फरमाते हैं अगर किसी शख्स ने हुजूर के इल्म से ज्यादा किसी और का इल्म जाना तो वो बंदा भी वाजिबुल कत्ल है। तो यहाँ पे सरकार की इल्म की बात नहीं यहाँ पे वस्फ़ नबूवत की तौहीन हुई है और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना वो यकीनन नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए बाइस अज़ियत है। और आला हज़रत जिनके कलाम पढ़कर आप लोगों से दाद भी लेते हो और इमदाद भी लेते हो उन्होंने ही अपनी किताब फतावा रिज़विया की जिल्द नंबर 29 के अंदर खुतबा और वाइजीन मुबल्लिगीन के लिए 4 शराइत बयान की हैं कि कौन सा खतीब है उसमें कौन सी ऐसी 4 शराइत पाई जाएंगी तो फिर वो खिताब करने के काबिल होगा। अगर उनमें से कोई एक भी शर्त उसमें नहीं पाई जाएगी तो वो मिंबरे रसूल पर बैठने का काबिल नहीं है। और जिस तरह नमाज की शरात बयान की जाती है नमाज जनाजा की शरात बयान की जाती हैं इस तरह मुबल्लिगीन और वाइजीन के लिए भी कुछ शराइत हैं। अगर आप आला हजरत को मानते हो उनको तरजीह देते हो अगर आप आला हजरत का नाम इस्तेमाल करके अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों से दाद और इमदाद वसूल करते हो तो फिर तो आप इस बात से बड़े ज़िम्मा हो। अगर आप वाक़अतन ही आला हजरत की फिक्र के हामिल हो तो फिर फतावा रिज़विया के जिल्द नंबर 29 के ये जो अल्फाज हैं आला हजरत ने लिखे हैं। आला हजरत फरमाते हैं पहली शर्त आला हजरत ये बयान करते हैं कि वाइज के लिए ये जरूरी है कि वो मुसलमान हो और कहते हैं कि देवबंदी अकीदे वाले मुसलमान नहीं और इनका वाइज सुनना ये हराम है। ये मेरी बात नहीं है ये आला हजरत अपनी किताब फतावा रिज़विया की जिल्द नंबर 29 सफ़ा नंबर 70 के ऊपर लिख रहे हैं। तो ये मैं आपको अपनी तरफ से कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा बल्कि हमारे अकाबिरीन असलाफ के जो अफकार और नजरियात हैं
وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ دوسری شرط آپ نے یہ لکھی ہے جو وائز ہے، مبلغ ہے، خطیب ہے، اس کا سنی ہونا ضروری ہے۔ آج کل لوگوں کو لفظ سنی سے بھی کافی نفرت ہے۔ بہرحال دوسری شرط آپ نے یہ لکھی ہے کہ مبلغ کا، خطیب کا سنی ہونا بھی شرط ہے۔ اور تیسری شرط اعلیٰ حضرت نے یہ لگائی ہے جو وائز ہے، مبلغ ہے، خطیب ہے، اس کا عالم ہونا ضروری ہے۔ جاہل سے وائز کروانا جائز نہیں۔ آج کل یہ تو ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ یوٹیوب سے جس کی تقریر کرنی ہو اس کو کاپی کر کے خود مطالعہ نہیں کرتے، خود تحقیق نہیں کرتے، سنی سنائی باتیں عوام الناس کو بات سنا رہے ہیں اور ان سے داد بھی لے رہے ہیں اور امداد بھی لے رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، میری بات نہیں ہے۔ آپ نے اگر میری بات ہے تو اوپر سے پشت ڈال دیں۔ اگر 150 فنون پر مہارت تامہ رکھنے والی شخصیت اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہوں تو پھر آنکھیں بند کر کے اپنی غلطی تسلیم کر کے ان الفاظ کو سینے سے لگائیں۔ اور چوتھی شرط اعلیٰ حضرت نے یہ لکھی ہے جو وائز ہے، مبلغ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فاسق اور فاجر نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرنے والا ہو، اور فقہ حنفی کی روشنی میں جو بنیادی چیزیں ہیں وائز اور مبلغ کے لیے اس کو کم از کم ان چیزوں کا پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، انبیاء کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، اولیاء کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، اسی طرح صحابہ، اہل بیت، دیگر جو اسی طرح نیچے تک ان کے جتنے بھی علماء، صوفیاء، اکابر ہیں، ان کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، کون سے الفاظ ان کے شان کے مطابق ہیں، ان الفاظ کا چناؤ کر کے عوام الناس کے سامنے بیان کیا جائے۔ تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا وہ یقیناً میرے اور آپ کے لیے کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرے تو ہماری غیرت جوش کھا جاتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یقیناً یہ قابل گرفت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کا داعی بنائے۔